लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, ताओ से 1 का जन्म हुआ, 1 से 2 का, 2 से 3 का और 3 से शिष्ट ब्रह्मांड का उदय हुआ। शिष्ट ब्रह्मांड के पीछे यिन का वास है और उसके आगे यान का। इन्हीं व्यापक सिद्धांतों के योग से वह लयबद्धता को प्राप्त होता है। अनाथ, अयोगी और अकेला होने से मनुष्य सर्वाधिक घृणा करता है। तो भी राजा और भूमिपति अपने को इन्हीं नामों से पुकारते हैं, क्योंकि चीजें कभी घटाई जाने से लाभ को प्राप्त होती है और बढ़ाई जाने से हानि को। दूसरों ने इसी सूत्र की शिक्षा दी है, मैं भी वही सिखाऊंगा। हिंसक मनुष्य की मृत्यु हिंसक होती है। इसे ही मैं अपना आध्यात्मिक गुरु मानूंगा। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। ताओ से 1 का जन्म हुआ। ताओ शून्य है। ताओ को हम 1 भी नहीं कह सकते, क्योंकि 1 की कल्पना भी 2 या 3 के होने से संभव होती है। ताओ तो है ही नहीं, फिर भी है, क्योंकि वह स्वभाव है और स्वभाव के लिए किसी शास्त्र, किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। वह हमारे भीतर, हमारे आसपास हर जगह वैसे ही मौजूद है जैसे आकाश। हम उसे अभी और यहीं अनुभव कर सकते हैं। ताओ का अर्थ है जहां से हम आए हैं, जो हमसे पहले था और जिसमें हम अंततः समा जाएंगे। ताओ का कोई व्यक्तित्व नहीं है। ताओ को किसी धर्म या दर्शन की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, स्वभाव को कोई भी नकार नहीं सकता। यही कारण है कि लाओ त्से का विचार ना तो नास्तिकता है, ना ही आस्तिकता। वह दोनों से परे है। विज्ञान जिसे नेचर कहेगा, लाओ त्से उसी को ताओ कहते हैं। लेकिन ताओ को संख्या नहीं कह सकते। वह शून्य है, वह बीज जिससे सारी संख्याएं जन्म लेती हैं और जिसमें अंततः विलीन भी हो जाती हैं। जहां संख्या शुरू होती है, वहीं से संसार का आरंभ होता है। भारतीय चिंतन में इस गणना के विज्ञान को सांख्य कहा गया है। जहां से अस्तित्व की संख्या की गणना शुरू होती है, वहीं से संसार की शुरुआत होती है। लेकिन जिसको हम गिन सकें, जो हमारी बुद्धि में समा सके, वह हमसे छोटा ही होगा। जो हमसे विराट है, उसका ना तो अध्ययन हो सकता है, ना विचार। उसके संबंध में कोई शब्द नहीं, केवल मौन ही पर्याप्त होता है। लाओ त्से कहते हैं, ताओ से 1 का जन्म हुआ। इस वाक्य को समझना है तो विचार को छोड़ना होगा। जैसे ही हम विचारों को छोड़ते हैं, वैसे ही शून्य में प्रवेश हो जाता है। भीतर कोई तरंग ना हो, कोई विचार ना उठे, चेतना स्थिर हो जाए, तो वहीं ताओ का अनुभव होता है। और उस क्षण वहां आप अकेले होते हैं, ना कोई और, ना आप खुद भी। केवल होना रह जाता है, बस अस्तित्व। और जैसे ही आप कहते हैं मैं हूं, आप उस शुद्ध अनुभव से बाहर आ जाते हैं। मैं कहने से ही संसार का जन्म हो जाता है। परम ज्ञानी कहते हैं, जब तक मैं नहीं छूटता, तब तक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। मैं के साथ ही तू आता है, और जहां मैं और तू आ गए, वहां संबंध आ गया, और संबंध से ही तीसरे की उत्पत्ति होती है। जैसे ही मैंने कहा मैं, वहीं से एक सेतु बना और दूसरे का जन्म हो गया, और जहां 2 हुए, वहां संबंध बना जो तीसरा है, और फिर इन 3 से संसार फैलता जाता है। लाओ त्से कहते हैं, 1 से 2, 2 से 3 और फिर अनंत। लेकिन इसका मूल आधार है मैं। जब तक मैं है, तब तक संसार है। संसार को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मैं को छोड़ने की जरूरत है। जो लोग संसार से भागते हैं, वे व्यर्थ भागते हैं, क्योंकि जब तक मैं है, तब तक संसार हर जगह मौजूद रहेगा। चाहे जंगल में जाओ या हिमालय में, चाहे गुफा में जाओ या मंदिर में। जहां मैं है, वहां संबंध बन जाएंगे, संसार बन जाएगा। आप वृक्षों से बात करोगे, उनसे प्रेम करोगे, और जब वे गिरेंगे तो रोओगे। यही संसार है। और जब तक मैं है, यह सब चलता रहेगा। लेकिन अगर इसी संसार में खड़े होकर मैं विलीन हो जाए, शून्य हो जाए, तो वही ताओ में प्रवेश का क्षण है। वही स्वभाव का अनुभव होगा। वहीं आप मूल में उस शून्य में खो जाओगे, जहां से सब उत्पन्न होते हैं। लाओ त्से का कहना कि ताओ से 1 का जन्म हुआ, 1 से 2 का, 2 से 3 का और 3 से शिष्ट ब्रह्मांड का उदय हुआ, ये कोई साधारण गणना नहीं है। 1, 2, 3 ये प्रतीक हैं अस्तित्व के रहस्य के। और अगर कोई तीसरे को मिटाने की कोशिश करता है, जैसे कोई वृक्ष के पत्ते काटकर सोचता हो कि वृक्ष नष्ट हो जाएगा, तो वह भ्रांति में है। संसार तो पत्ता है, बाहरी रंग रूप है, असली जड़ मैं हूं। मेरे बिना संसार मेरे लिए नहीं रह जाता। इसका अर्थ ये नहीं कि वृक्ष, पर्वत या लोग नहीं रहेंगे, वे रहेंगे, लेकिन मेरे लिए वे संसार नहीं रहेंगे। जैसे ही मैं मिटता हूं, उनका जो आवरण है, व्यक्तित्व है, वह गिर जाता है। उनकी आकृतियां महत्व खो देती हैं और उनके भीतर जो गहराई है, जो सागर है, वही दिखाई देने लगता है। संसार का मिटना बाहर का लोप नहीं है, ये दृष्टि का परिवर्तन है।
जब मैं अपने मैं के बिंदु से देखता हूँ तो संसार है। जब मैं को मिटा कर देखता हूँ तो ताओ है। वही स्वभाव जो आधार है, मूल है, जिसे सब उपजता है और जिसमें सब लौट जाता है। लाओ त्से कहते हैं, सृष्ट ब्रह्मांड के पीछे यिन का वास है और आगे यान का। ये दोनों विरोधी शक्तियां हैं और इन्हीं के मेल से सृष्टि में लयबद्धता जन्म लेती है। लाओ त्से की दृष्टि विरोध में छिपे संगीत को पहचानने की है। जहां भी विरोध है वहां कोई गहराई में एक अदृश्य तालमेल, एक संगीत होता है। जब तक ये लयबद्धता नहीं दिखती तब तक हम भ्रम में भटकते हैं। स्त्री है, पुरुष है, दोनों दिखते हैं, लेकिन इनके बीच की जो अदृश्य लय है वही प्रेम है। प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब यह लय टूटती है तो घृणा जन्म लेती है। घृणा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका व्यवहार दिखता है। प्रेम दो विरोधों का संतुलन है। जब शत्रुता लय में बदल जाती है तो प्रेम जन्म लेता है। विरोध जब एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं तब प्रेम होता है। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का संगीत है। बच्चा पूर्ण जीवित नहीं होता, वह सिर्फ जन्म का पक्ष है। वृद्ध भी अधूरा होता है, वह मृत्यु की छाया भर है। जीवन का शिखर है जवानी, जहां जन्म और मृत्यु संतुलित हो जाते हैं। जवानी एक लय है, एक संगीत है। बचपन और बुढ़ापा सिर्फ सूर्य का उदय और अस्त है, लेकिन जवानी दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन है। स्त्री पुरुष, ऋण धन, यिन यान, ये सब विरोधी ध्रुव हैं, और जब ये संतुलन में आते हैं तब सृजन की शक्ति जन्म लेती है। लाओ त्से इन्हीं को यिन और यान कहते हैं। ताओ इन दोनों के बीच की वही संगीतात्मकता है। लेकिन हम या तो यिन होते हैं या यान। हम एक ध्रुव पर बंधे रहते हैं, इसलिए दूसरे की तलाश में भटकते रहते हैं। स्त्री पुरुष को खोजती है, पुरुष स्त्री को। जन्म मृत्यु को बुलाता है, मृत्यु पुनः जन्म को। हर कोई अपने विरोध को ढूंढ रहा है, क्योंकि विरोधी के बिना हम अधूरे हैं, और यही खोज हर जगह है। जो दरिद्र है वह धन खोजता है, लेकिन जो धन पा लेता है वह फिर दरिद्रता को खोजता है, जैसे बुद्ध, महावीर। लेकिन विरोध के साथ जीना एक कला है, क्योंकि वह विरोधी है तो टकराव स्वाभाविक है। पुरुष स्त्री को चाहता है लेकिन साथ नहीं रह सकता, बिना उसके अधूरा लगता है, और साथ हो तो टकराव। ये प्रेमियों का स्वभाव है। प्रेम का अर्थ ही है विपरीत को अपने भीतर लेना। फ्रायड ने लिखा है, मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। वह जो चाहता है अगर ना मिले तो दुखी होता है, और अगर मिल जाए तो भी दुखी होता है। तो दो ही रास्ते हैं, या तो प्यास में तड़पो या तृप्ति में उबो। लाओ त्से कहते हैं, एक तीसरा मार्ग भी है। विरोध के बीच जो लय है, जो संतुलन है, वही सुख का बीज है। जब स्त्री पुरुष इस लय को जान लेते हैं तो प्रेम जन्म लेता है। वह प्रेम जो सिर्फ आकर्षण नहीं, एक गहरी ऊर्जा का प्रवाह है। जब वह अदृश्य धारा दिखाई देने लगती है, जब विरोधी तत्वों के बीच बहती नदी की अनुभूति होती है, तभी जीवन में सुख की संभावना जन्म लेती है। और जब यह लयबद्धता दिखाई देने लगती है तब विरोधी का आकर्षण भी मिटने लगता है। योग इसे ध्यान कहता है, तंत्र कहता है, महासंभोग, महासमाधि। लाओ त्से कहते हैं, ये यिन और यान के बीच जन्मा संगीत है। जहां भी आपको आकर्षण दिखाई पड़े वहां दो बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि जिससे आप आकर्षित हो रहे हैं वह निश्चित ही आपका विपरीत होगा, इसलिए आप एक गहरे खतरे में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने समान के प्रति आकर्षित नहीं होता। समानता में एक दूरी होती है, एक तरह का विकर्षण होता है। हम उस चीज से हट जाते हैं जो हमारे जैसी है, लेकिन जो विपरीत है वह हमें खींचता है। यह नियम प्रकृति का है। जैसे चुंबक के समान सिरे एक दूसरे को हटाते हैं, लेकिन विपरीत सिरे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि हम अपने विपरीत की ओर खींचते हैं, पर जैसे ही वह विपरीत पास आता है वहां संघर्ष शुरू होता है। दूर से जो सुंदर लग रहा था, जो आकर्षण का कारण था, वही पास आते ही विरोध और टकराव का कारण बन जाता है। क्योंकि वह विपरीत है, उसका होना ही संघर्ष का निमंत्रण है। और दूसरी बात यह कि जहां संघर्ष की संभावना है वहां संगीत की भी संभावना है। जहां स्वर टकराते हैं वहीं राग बन सकता है। जहां घर्षण है वहीं अगर कला हो, समझ हो, तो वही घर्षण लयबद्ध हो सकता है। दो समान के बीच ना कोई स्वर उठता है, ना कोई संगीत बनता है, लेकिन दो आसमान जब टकराते हैं तो वह टकराव ही संगीत की पहली सीढ़ी बन सकता है। यह समझना आवश्यक है कि घर्षण अंत नहीं है। अगर आप उसे संयम दे सकें, व्यवस्था दे सकें, अनुशासन दे सकें, तो वही संघर्ष एक सुंदर लय बन सकता है। लाओ त्से और ताओ का यही संदेश है, विरोधों के बीच संतुलन की खोज करना। यही योग है, यही कला है।
विपरीत को जोड़ देने की कला। अगर ये 3 बातें स्मरण में रहें तो जीवन के किसी भी कोने से आप समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। फिर जीवन का हर अनुभव साधना बन जाता है। फिर जब भी आप किसी की ओर आकर्षित होते हैं तो आप जानकर उस दिशा में कदम रखते हैं। आप ये समझते हैं कि वहां खतरा है, लेकिन साथ ही संभावना भी है। वहां गिरने की आशंका है, लेकिन चढ़ने की भी संभावना है। समतल जमीन पर ना गिरने का डर होता है, ना उठने की संभावना। लेकिन जहां ऊंचाई है वहां गिरने का डर भी है और ऊंचाई पर पहुंचने की चुनौती भी। इसलिए जीवन में प्रेम सबसे खतरनाक अनुभव है। वह तलवार की धार पर चलने जैसा है। वहां बड़ा हंगामा होगा, बड़ी अराजकता होगी, जीवन संघर्षों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाते हैं तो आपने जो पत्थर था उसे बाधा मान लिया, जबकि वही पत्थर सीढ़ी भी बन सकता था। यह फर्क सिर्फ समझ का है कि आप उसे बाधा मानते हैं या साधना का मार्ग। जो विपरीत है वही मार्ग है। बस जानना इतना जरूरी है कि उस पर कैसे चला जाए। यही ज्ञान, यही सजगता सच्ची साधना है। लाओ त्से कहते हैं, यिन और यान 2 विरोधी शक्तियां हैं। चाहे उन्हें स्त्री पुरुष कहो, प्रकृति पुरुष कहो, ये दोनों किनारे हैं। इनके बीच जो धारा है वह अदृश्य है, और जब तक हम दोनों किनारों को पूरी ईमानदारी से नहीं जीते, उस अदृश्य को नहीं देख सकते। जो कुछ भी हमें मिला है, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, वह स्वभाव से मिला है। उसमें कोई गहराई है, कोई रहस्य है। उसे जल्दी ना नकारें, ना ही जल्दी त्यागें। त्याग केवल वही कर पाता है जो संतुलन को पा लेता है। जिसने धारा पाली उसके लिए किनारे छूट जाते हैं। जिसने संगीत पा लिया वह पुरुष नहीं रहता, न स्त्री, वह दोनों को पार कर जाता है। इसी पार जाने की कला को लाओ त्से योग कहते हैं। लाओ त्से आगे कहते हैं, अनाथ, अयोगी और अकेला होने से मनुष्य सर्वाधिक घृणा करता है। ये बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसके भीतर जीवन की सबसे गहरी पीड़ा छुपी है। हम अकेलेपन से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, और ये डर ही हमें भीड़ की ओर ले जाता है। लाओ त्से कहते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि जिनकी हम पूजा करते हैं, राजा, भूमिपति, वे खुद को इन्हीं नामों से पुकारते हैं, अनाथ, अयोगी, अकेले। क्योंकि जो घटता है वही भीतर से बढ़ता है, जो खोता है वही कुछ पाता है। हमारा सबसे बड़ा भय है अकेले हो जाना। कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। हम किसी प्रिय के साथ ना भी हों तो भी उनका चिंतन करते हैं, ताकि हमारा मन ये समझ सके कि हम अकेले नहीं हैं। कवि कहते हैं, प्रिय से दूरी प्रेम को गहरा करती है, लेकिन यह दूरी नहीं, वह कल्पना है जो दूरी को भर देती है। उपवास का सही अर्थ यही है कि केवल भोजन को ना छोड़ो, बल्कि भोजन के ख्याल को भी छोड़ दो। और अकेलेपन का अर्थ भी यही है कि कोई और आपके विचारों में भी ना हो। लेकिन हम डरते हैं। हम इतने डरते हैं कि अकेले होने का साहस ही नहीं कर पाते। लेकिन यह सत्य है, हर व्यक्ति अकेला है। अकेला जन्म लेता है, अकेला जीता है और अकेला ही मरता है। बीच में सिर्फ भ्रम रचता है कि इतने लोग मेरे साथ हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमारे साथ है और दूसरा सोचता है हम उसके साथ हैं। दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई भी किसी के साथ वास्तव में नहीं होता। और जब तक हम अकेले होने का साहस नहीं करते, तब तक हम खुद को जान नहीं सकते। खुद से मिलना हो तो अकेले होना ही पड़ेगा। जितना डर लगे उतना ही साहस करना होगा। और ये बहुत अजीब है कि जीवन की जो भी ऊंची मंजिलें हैं, धन, पद, ज्ञान, प्रतिष्ठा, उनकी तलाश करते हुए जब भी कोई व्यक्ति अंत में पहुंचता है तो वह पाता है कि वह बिल्कुल अकेला रह गया है। वह जिस रास्ते पर था उस पर कोई और नहीं बचा। उसने दूसरों को पीछे छोड़ दिया और अब अकेलापन उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। धन की खोज करने वाला व्यक्ति जब सच में बहुत धन इकट्ठा कर लेता है तो उसके चारों ओर का समाज बहुत छोटा हो जाता है। वह अब केवल उन्हीं लोगों से मिल सकता है जो उसकी हैसियत के हैं। और एक दिन वह इस कदर ऊपर पहुंच जाता है कि वहां कोई नहीं होता। जैसे कोई एवरेस्ट की चोटी पर अकेला खड़ा हो, जहां दूर दूर तक कोई नहीं। राजनेता इस भय को भोगते हैं, विचारक इस सच्चाई को जीते हैं। सभी महान विचारक एक समय के बाद ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कोई साथ नहीं होता। अगर आप सही दिशा में बढ़ते चले जाते हैं, अपने जीवन को संजीदगी से जीते हैं, तो अंत में आप अकेले रह जाएंगे। और यह अकेलापन डरावना है, क्योंकि हमने इसके लिए कभी तैयारी ही नहीं की। लेकिन यही खोज है, यही साधना है। इसीलिए जिसे हम सफलता कहते हैं वह अंत में असफलता बन जाती है, क्योंकि हम उस अकेलेपन के लिए तैयार नहीं होते जो सफलता के शिखर पर हमारा इंतजार कर रहा होता है। जब तक हम सफल नहीं हुए हैं तब तक हम भीड़ में हैं।
कुछ करने को बचा रहता है। लेकिन जैसे ही हम शिखर पर पहुंचते हैं, चारों तरफ सन्नाटा होता है। वहां ना कोई प्रतिस्पर्धा रह जाती है, ना कोई साथी। इसलिए अगर जीवन में सचमुच कुछ पाना है तो अकेलेपन को स्वीकार करना होगा। उस अकेलेपन में उतरने का साहस ही आत्मबोध की पहली शर्त है। भीड़ में रहते हुए आप केवल भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन स्वयं को जानना है तो अकेले होना ही होगा। यही वह द्वार है जिससे होकर भीतर प्रवेश होता है। लाओ त्से कहते हैं, अकेले होने से मनुष्य सबसे ज्यादा घृणा करता है, अयोग्य होने से भी ज्यादा। लेकिन लाओ त्से पूछते हैं, योग्यता का मतलब क्या है? और जब तुम योग्य बन जाते हो तो उसका परिणाम क्या होता है? वह कहते हैं, योग्यता का अर्थ बस इतना है कि लोग तुम्हें साधन की तरह इस्तेमाल करेंगे। यदि तुम योग्य हो तो तुम्हारा उपयोग किया जाएगा। योग्य पति अपनी पत्नी को खुश करता है क्योंकि वह पैसा कमाता है, नाम कमाता है और पत्नी उसे दौड़ाती जाती है। योग्यता का मतलब है तुम शोषण के लिए तैयार हो। जितने योग्य होगे उतने ज्यादा लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, अयोग्य बनने की कोशिश करो। योगी लोग पिसते हैं, अयोग्य लोग बच जाते हैं। लेकिन समाज कहता है, योग्य बनो, क्योंकि समाज को तुम्हारा उपयोग करना है। संसार अयोग्य की निंदा करता है क्योंकि अयोग्य को उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, तुम कोई वस्तु नहीं हो जो उपयोग के लिए हो। अगर तुम्हारा मूल्य है तो वह तुम्हारे अस्तित्व में है, न कि तुम्हारे उपयोग में। हम योग्यता के पीछे पागल हैं क्योंकि हम अंदर से अयोग्य हैं। जो वाकई योग्य है वह अयोग्य होने से नहीं डरता। हम हमेशा उसे चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। कमजोर आदमी शक्तिशाली दिखना चाहता है। अयोग्य आदमी योग्यता का मुखौटा पहनता है। नीत्शे, जो खुद शारीरिक रूप से कमजोर था, उसने शक्ति की पूजा की। उसने लिखा कि दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य वह है जब सैनिक धूप में संगीन लिए कतार में चलते हैं। ये उसकी हीनता की ग्रंथि से उपजा विचार था। खुद वह कभी युद्ध में नहीं गया, लेकिन उसकी इस सोच ने जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद को जन्म दिया। महावीर सिंहासन ठुकरा सकते थे क्योंकि वे भीतर सम्राट थे। बुद्ध भिक्षुक बन सकते थे क्योंकि भीतर वे संपन्न थे। लेकिन हम भिक्षा नहीं ले सकते क्योंकि हम भीतर से भी दरिद्र हैं। अगर बाहर भी दरिद्र दिखे तो सब राज खुल जाएगा। हम अकेले होने से डरते हैं क्योंकि हम अकेले हैं। हम अयोग्य होने से डरते हैं क्योंकि हम अयोग्य हैं। और हम इसी तथ्य से भागते रहते हैं जिसे स्वीकार करके ही मुक्ति संभव है। लाओ त्से कहते हैं, जो है उसे स्वीकार कर लो। यह स्वीकार ही मोक्ष है। जब तुम मान लेते हो कि तुम अकेले हो तो अकेलापन समाप्त हो जाता है। जब तक तुम किसी और की तलाश करते रहोगे तब तक तुम अकेले रहोगे। जब तुम सच में समझ लेते हो कि तुम अकेले हो और तुम किसी दूसरे को खोजने की कोशिश छोड़ देते हो, तब धीरे धीरे तुम ये भी भूल जाते हो कि तुम अकेले हो। फिर दूसरा भी मिट जाता है, तुम भी मिट जाते हो, और जो शेष बचता है वह ताओ है, वह स्वभाव है, वह शांति है। हम लहर की तरह अपने को सागर से अलग मान लेते हैं और दूसरी लहरों के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि अकेलापन मिट जाए। लेकिन लहरें मिलकर सागर नहीं बनती। सागर तो लहरों के नीचे पहले से ही मौजूद है। जिस दिन लहर समझ जाती है कि वह अकेली है और दूसरी लहर की चिंता छोड़ देती है, उसी दिन उसे सागर का बोध शुरू होता है। जब तक तुम्हारी नजर दूसरों पर है तब तक तुम बाहर भटकते रहोगे। जैसे ही नजर भीतर जाती है, तुम उस असीम गहराई को जान पाते हो जहां कोई अकेला नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अनाथ नहीं है। बस ताओ है, बस अस्तित्व है, बस शांति है। और जो ये जान लेता है कि अयोग्यता स्वाभाविक है क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूं, वह मुक्त होता है। लहर कभी भी योगी नहीं हो सकती क्योंकि उसका अस्तित्व ही क्षणिक है। वह चाहे जो भी प्राप्त कर ले, सब कुछ उसके साथ मिट जाएगा। फिर उसकी उपलब्धियों का क्या मूल्य? हम चाहे जितने भी योग्य बने, अंततः खो जाएंगे। और जहां आधार ही मिटने वाला हो, वहां निर्माण कितना भी सुंदर हो, व्यर्थ ही है। लोग थोड़ी देर के लिए चमक सकते हैं दूसरों की आंखों में, लेकिन दूसरों की आंखें भी नष्ट हो जाने वाली हैं। नेपोलियन, सिकंदर, उनका मूल्य क्या है आज? अगर आप नेपोलियन थे और आज कोई आपको यह प्रमाणित कर दे तो आपके साथ भी यही होने वाला है। आपकी सारी योग्यता, सारी प्रतिष्ठा, सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। जिन्होंने वह सम्मान दिया था वे भी मिट्टी में मिल जाएंगे। और फिर भी हम उन्हीं क्षणिक बातों के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि इन सब चीजों की कोई शाश्वतता नहीं है।
कोई टिकाव नहीं है। लाओ त्से कहते हैं, योग्यता की दौड़ अहंकार की दौड़ है और अयोग्यता की स्वीकृति विनम्रता है। यह कोई निष्क्रियता नहीं है। यह स्वीकार जो करता है वही कर पाता है, क्योंकि जो सदा योग्यता को थामे रहता है उसकी पूरी ऊर्जा उसे संभालने में ही खत्म हो जाती है। राजनेता क्या कर पाते हैं, धनपति क्या जोड़ लेते हैं, हाथ में तो कुछ नहीं आता, बहुत कुछ करते हुए दिखते हैं पर अंत में सब खाली। और जो अपनी स्थिति को विनम्रता से स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन से बिना अथक चेष्टा किए ही बहुत कुछ होता है, जैसे वृक्षों में फूल आ जाते हैं। लाओ त्से का जीवन खुद इसका उदाहरण है। ताओ ते चिंग कोई योजनाबद्ध कृति नहीं है। लाओ त्से ना लेखक थे ना वक्ता, फिर भी ये महानतम वचनों की धारा उन्हीं से बही। उन्होंने इसे किया नहीं, ये घटा एक प्राकृतिक घटना की तरह, और इसके बाद वह गुम हो गए। कोई नहीं जानता वह कहाँ गए। हिमालय, तिब्बत या भारत शायद अपने स्वभाव में विलीन हो गया। उनके लिए यह भी कोई मायने नहीं रखता था कि उनके वचनों से किसी को लाभ हुआ या नहीं, किसी का जीवन बदला या नहीं। जैसे पक्षी गाते हैं, नदियां बहती हैं, वैसे ही ताऊ बहा। जो व्यक्ति जैसी अवस्था में है, यदि उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ घटता है, लेकिन तब उसमें कर्ता का कोई अभिमान नहीं होता। वह परमात्मा की कृपा नहीं कहता, वह तो बस कहता है यह तो स्वभाव है, हम असहाय हैं, अनाथ हैं, यह सत्य है। लेकिन हम इस सत्य को छुपाते रहते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा से एक सुरक्षा कवच बनाते हैं ताकि लगे कि हम सक्षम हैं, लेकिन जब मौत आएगी तब हम उसे रोक नहीं पाएंगे। विलियम जेम्स, एक महान मनोवैज्ञानिक, एक दिन पागलखाने गया। वहां उसने एक मित्र को देखा जो कल तक बिल्कुल ठीक था, और उसे यह विचार आया कि अगर वह भी कल पागल हो जाए तो क्या होगा। यह चिंता उसे जीवन भर सताती रही, क्योंकि जो किसी एक को घटा है वह किसी भी इंसान को घट सकता है। आप किसी सड़क पर भीख मांगते इंसान को देखें और सोचें कि ये मुझे नहीं हो सकता तो यह भ्रम है, कल आप भी हो सकते हैं। इतिहास भरा पड़ा है सम्राटों की दरिद्रता की कहानियों से। करेंस्की, जो कभी रूस का प्रधानमंत्री था, वह अमेरिका में किराने की दुकान पर सामान बेचता पाया गया। कल तक जो शिखर पर था वह आज भीड़ में खो गया। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, जो भी किसी मनुष्य को घटा है वह आपको भी घट सकता है। पागलपन, मृत्यु, दीनता, असहायता, यह सब हमारे स्वभाव का हिस्सा है। हमारी नाव किसी भी क्षण डूब सकती है, और अगर नहीं भी डूबी तो भी अंत में मौत ही किनारा है। हमारी सामर्थ्य, हमारा अभिमान, हमारा प्रयास, अंत में सब असहायता की दीवार से टकरा जाते हैं। और इसलिए जो इस असहायता को, इस अकेलेपन को, इस अयोग्यता को स्वीकार कर लेता है, वही शांत होता है, वही स्वभाव को जान पाता है, वही ताऊ को जान पाता है। लाओ त्से कहते हैं, अनाथ, अयोगी और अकेला होने से मनुष्य सर्वाधिक घृणा करता है। और ये कोई विचार नहीं, यह एक तथ्य है। और जो व्यक्ति तथ्यों से घृणा करता है वह सत्य को कभी जान ही नहीं सकता। लेकिन लाओ त्से आगे कहते हैं, तो भी राजा और भूमिपति अपने को इन्हीं नामों से पुकारते हैं। यह सुनकर आश्चर्य होता है। सम्राट, जो सत्ता और वैभव के शिखर पर हैं, अपने लिए अनाथ, अयोग्य और अकेला जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या वे इतने विनम्र हैं? क्या उन्हें जीवन का गहरा बोध है? नहीं, यह बुद्धिमत्ता भी उनके भीतर से नहीं आई, बल्कि एक परंपरा है, चीनी ज्योतिष की। चीनी ज्योतिष कहती है, अपने को कभी पूर्णिमा का चंद्रमा मत मानो, क्योंकि पूर्णता के बाद एक ही दिशा होती है, वह है पतन की। जो पूरा हो गया उसमें फिर कोई गति नहीं होती, कोई विकास नहीं होता। हमेशा अपने को दूज के चांद की तरह मानो जो बढ़ने की ओर अग्रसर है, जिसमें अब भी कुछ बनने की संभावना शेष है। इसलिए चीन के सम्राट भी अपने को अपूर्ण मानते थे, अनाथ मानते थे, अयोग्य मानते थे, ताकि भीतर बढ़ने की संभावनाएं खुली रहें। ये कोई सीधा सीधा त्याग नहीं, लेकिन यह गहरा संकेत है कि जो विनम्र है वही बढ़ सकता है, और जो अहंकारी है उसके लिए कोई विस्तार नहीं बचता। अहंकार कहता है, मैं पूर्ण हूं, मैं जानता हूं, मैं सक्षम हूं, और यही बात जीवन के सभी रास्तों को बंद कर देती है। विनम्रता कहती है, मैं कुछ भी नहीं हूं, और यह स्वीकार ही जीवन के लिए खुला निमंत्रण बन जाता है। जो अपने को शून्य मानता है वही पूर्ण हो सकता है। जो अपने को अज्ञानी जानता है वही सच्चा ज्ञानी बन सकता है। लाओ त्से की यह बात बहुत सीधी है, बढ़ना है तो खाली रहो, विनम्र रहो। खुद को हमेशा इस योगी रखो कि जीवन तुम्हारे भीतर और भी कुछ भर सके। जो भर चुका है उसमें नया कुछ आ नहीं सकता। जो खाली है वह सदा तैयार है। इसलिए अपने भीतर जगह बनाओ,
खुद को दूज के चांद की तरह मानो अपूर्ण लेकिन बढ़ते हुए। यही जीवन की दिशा है। कभी सोचा है कि घटने में भी लाभ हो सकता है? लाओ त्से आगे कहते हैं, क्योंकि चीजें कभी घटाई जाने से लाभ को प्राप्त होती हैं और बढ़ाई जाने से हानि को। जैसे घड़ा खाली होने से उपयोगी होता है, वैसे ही जीवन भी खाली होने से ही कुछ ग्रहण करने योग्य बनता है। लाओ त्से आगे कहते हैं, हिंसक मनुष्य की मृत्यु हिंसक होती है। और वह कहते हैं कि यही उसका आध्यात्मिक गुरु है। ये कोई बाहरी उपदेश नहीं है, ये जीवन का नियम है। लाओ त्से के शब्द सूक्ष्म होते हैं, इशारों में होते हैं। अगर तुम इशारे को ना समझो तो उलझ सकते हो। लाओ त्से कहते हैं, वही व्यक्ति अहिंसक हो सकता है जो अपने को अनाथ, अयोगी और अकेला मानने को तैयार है। पहली नजर में इसका कोई सीधा संबंध अहिंसा से नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत गहरा संबंध है। जो अपने को योग्य मानता है वह हिंसक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा मैं योग्य हूं, तुमने बाकी सबको अयोग्य मान लिया। फिर तुम ये सिद्ध करने में लगोगे कि बाकी सब तुमसे नीचे हैं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जो कहता है मैं मालिक हूं, वह दूसरों को गुलाम बनाने की तरफ बढ़ता है, और किसी को गुलाम बनाना ही सबसे बड़ी हिंसा है। उसकी स्वतंत्रता को छीनना पड़ता है, उसके अस्तित्व को दबाना पड़ता है, उसे वस्तु बना देना पड़ता है, तभी कोई स्वामी बन सकता है। हमें सिखाया जाता है कि जितने अधिक लोग तुम्हारे नीचे हों, जितने अधिक लोग तुम्हारे इशारों पर चले, उतने तुम शक्तिशाली हो। हम सब इसी दौड़ में हैं कि हमारा स्वामित्व बढ़े, और इसका मतलब होता है हमारी हिंसा का क्षेत्र बढ़े। लाओ त्से इसके ठीक विपरीत कहते हैं, अगर तुम स्वीकार कर लो कि तुम अनाथ हो, अयोग्य हो, अकेले हो, तो तुम हिंसा से मुक्त हो जाते हो। फिर तुम्हें किसी पर राज करने की जरूरत नहीं होती, ना किसी से खुद को बचाने की चिंता रह जाती है। हमारी सारी चतुराई, सारी रणनीति या तो हिंसा करने की है या उससे बचने की। पूरा जीवन एक युद्ध जैसा बन गया है, या तो हम मारने जा रहे हैं या बचने की तैयारी में हैं। लाओ त्से कहते हैं, जो इस मनोवृत्ति से ही बाहर हो जाता है, वह जो खुद को किसी से श्रेष्ठ नहीं मानता, जो किसी पर अधिकार नहीं चाहता, जो अपने अकेलेपन को स्वीकार करता है, वह व्यक्ति हिंसा से परे चला जाता है। यह मत समझना कि ऐसे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उसे मारा भी जा सकता है, उसकी गर्दन भी काटी जा सकती है, लेकिन तुम फिर भी उसे नहीं छू सकते, क्योंकि उसने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। उसे अब कोई भय नहीं है, और जिसके पास भय नहीं है उसे तुम कोई चोट नहीं दे सकते। लाओ त्से कहते हैं, हिंसक व्यक्ति की मृत्यु हिंसक होती है, क्योंकि जो हम बाहर फेंकते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। जीवन एक दर्पण है, तुम जो उसमें डालोगे वही तुम्हें लौटा कर देगा। अगर तुमने क्रोध, घृणा और हिंसा फैलाई तो वही चारों ओर से तुम पर बरसेंगे। समय लगेगा, तुम भूल भी जाओगे कि तुमने कुछ ऐसा बोया था, लेकिन जब फल लौटेगा तब समझ में आएगा। जो दूसरों को गुलाम बनाता है वह खुद गुलाम हो जाता है। जो दूसरों को चोट देता है अंततः उसी चोट में डूब जाता है, और जो बस स्वामी बनने की दौड़ में है वह कभी शांति नहीं पा सकता। लाओ त्से का यह सूत्र जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हिंसा केवल तलवार से नहीं होती, विचारों से भी होती है, दृष्टिकोण से भी होती है, अहंकार से भी होती है। और अहिंसा कोई नीति नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम किसी से श्रेष्ठ नहीं, किसी से अलग नहीं, वहीं से शुरू होती है सच्ची अहिंसा। जो मनुष्य हिंसक होता है उसकी मृत्यु भी हिंसक होती है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह जीवन का गहरा सत्य है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं, इससे अलग कुछ भी संभव नहीं। अगर हमारे जीवन में हिंसा लौटकर आ रही है, अगर हम पीड़ित हो रहे हैं, तो यह किसी और की सजा नहीं, हमारे अपने कर्मों का हिसाब है जो चुकता हो रहा है। लाओ त्से कहते हैं, अगर हिंसा तुम्हारे जीवन में आ भी रही है तो उसका प्रतिकार मत करो, क्योंकि प्रतिकार में फिर नए बीज पड़ते हैं, फिर वही चक्र दोहराया जाता है, और यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। यही सूत्र, यही नियम लाओ त्से का आध्यात्मिक गुरु है। वह कहते हैं, ना किसी के मालिक बनो, ना किसी को यह दिखाने की कोशिश करो कि तुम योग्य हो, ना इस भ्रम में रहो कि कोई तुम्हारा स्थायी साथी हो सकता है। जब तुम इन सब से मुक्त हो जाओगे, तब हिंसा भी तुम्हारे जीवन से स्वतः विसर्जित हो जाएगी। और जब हिंसा मिटती है तो भीतर की आंखों से धुआं हटने लगता है। तब पहली बार तुम सत्य को देख पाते हो जो अब तक चारों तरफ था, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे थे। लेकिन यही सूत्र हम बोझ बना लेते हैं।
जीसस ने भी कहा, जो तलवार उठाता है तलवार से ही मारा जाएगा। महावीर ने भी, बुद्ध ने भी यही कहा। लेकिन हमने उन वचनों को किताबों में बांध दिया, कंधों पर रख लिया, शास्त्र बना लिया और जीवन से उनका संबंध ही टूट गया। हमें क्या करना है इसका ज्ञान है, लेकिन हम सिर्फ सिद्धांत ढोते हैं, जीवन में उनका प्रवेश नहीं होता। फिर हम कहते हैं हम अच्छे हैं फिर भी दुखी हैं। लेकिन यह संभव नहीं। अगर दुख है तो भीतर कुछ गलत है जो हम नहीं देख पा रहे। हो सकता है आप राजनीति से मालिक ना बने, धन से मालिक ना बने, लेकिन हो सकता है आप गुरु बन जाएं और लोगों की गर्दनें पकड़ लें। और ये सबसे खतरनाक मालिकियत है, क्योंकि गुरु हमेशा सही होता है और शिष्य हमेशा गलत। ऐसे में आप उसे कभी चुनौती नहीं दे सकते। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए सही रहते हैं ताकि दूसरों को गलत ठहराने का सुख ले सकें। वे नियमों का पालन इसलिए करते हैं ताकि औरों पर नियंत्रण बना रहे। अगर उनके शिष्य चले जाएं तो उनके नियम भी चले जाएंगे। नियमों के पीछे की इच्छा सिर्फ सत्ता की होती है। कोई 3 बजे सुबह उठता है, लेकिन असल आनंद ब्रह्म मुहूर्त में नहीं बल्कि उसमें छिपा होता है कि सैकड़ों लोग और उसकी बात मानकर 3 बजे उठते हैं। मन बड़ा चतुर होता है। वह दूसरों को पीड़ित करने के तरीके निकाल ही लेता है, और वह भी इस तरह कि बाहर से सब कुछ अच्छा लगे। त्याग, ज्ञान, नियम सबको हम साधन बना सकते हैं सिर्फ इस आनंद के लिए कि हम दूसरों से ऊपर दिखें। जब तक यह रस जीवित है तब तक हिंसा जीवित है। हिंसा तलवार की नहीं होती, दृष्टिकोण की होती है, और वही हमें घेरती है, लौटकर आती है, और हम सोचते हैं हम तो अच्छा कर रहे थे। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, हिंसक व्यक्ति की मृत्यु भी हिंसक होगी। और यही सूत्र अगर जीवन में उतर जाए तो यही गुरु बन सकता है। फिर किसी और गुरु की जरूरत नहीं है। यही सूत्र काफी है। यही चेतना का द्वार है। यही पूर्णता का आरंभ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।